हमने आपको बताया था कि अल्लाह अल्लाह करके खबर आई है, यानी लॉलीपॉप भी कह सकते हैं कि 19 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल एडवाइजर बल्दिया उज़्मा कराची ने एक लेटर म्युनिसिपल कमिश्नरों और उसके साथ साथ चेयरमैनों को लिख दिया था कि आप अपने बंदे नॉमिनेट कर दें जो कि फैमिली पेंशन हो या ग्रेजुटी हो या प्रोविडेंट फंड हो, उस हवाले से जो क्लेम है उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने लेटर तो लिख दिया, लेकिन इसमें भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं ये भी बता चुके हैं कि 13 अक्टूबर को खत लिखा, 16 अक्टूबर को खिड़की बंद की और अब अप्रैल के अंदर ख्याल आ रहा है कि हम ये टैक्स बनाते हैं और इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जून तक का तो मसला चला गया, इतनी जल्दी सीखने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप एडमिन से ताल्लुक रखने वाले, अकाउंट सेक्शन से ताल्लुक रखने वाले 3 ऑफिसर या ऑफिशियल जो भी हैं, इनके नाम 23 अप्रैल 2024 तक और 2 दफा रिपीट भी किया है कि ये हम तक पहुंचा दें बल्दिया उज़्मा कराची के इदारे सिम में। लेकिन हैरान कुन तौर पर टाउन की सतह पर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि टाउन की सतह पर पेंशन ग्रेजुटी फंड आने के बाद क्या तबाही आएगी, क्योंकि टाउन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हुए थे वो तो जो सूजी सर्विस से आए थे वो कुछ छोड़ के नहीं गए थे, सब समेट के गए थे, बल्कि लाइबिलिटीज छोड़ के गए थे। और इनके पास तो ठेकेदारों की ग्रेजुटी के पैसे भी नहीं होते, ये वो भी खा जाते हैं। FBR के टैक्स के पैसे भी नहीं होते, जब वो अकाउंट बंद करते हैं तो ये किस्तों पे जाके देते हैं। यकीनी तौर पर एक तबाही का इदारा जो एक तरफ गामजन है बल्दियाती इदारे, वहाँ पर ये लेटर भी यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। लेकिन वहीं पर हमारी तमाम यूनियंस जो कि टाउन्स की सतह पर भी काम कर रही हैं, उनका भी रवैया इंतहाई अफसोसनाक है कि वो इस लेटर के बाद भी पुरस्रार तौर पर खामोश हैं। सब कुछ जानते हुए यूनियन का किरदार अपने रिटायर मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा, और जो रिटायर हो रहे हैं और जो होंगे उनके भी ये जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं तमाम यूनियन। पता नहीं पिलपिली हो गई हैं, क्या हो गया है, खा पी के तगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली यूनियन किसी और चक्कर में है। वरना इस लेटर के बाद तो दम अदम मस्त कलंदर होना चाहिए था। और सवालात तो उठते हैं कि 16 अक्टूबर को बंद खिड़की के बाद 19 अप्रैल को ख्याल आ रहा है कि ट्रेनिंग दे, और वो जो पैसे आते हैं वो किधर जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम। लेकिन टाउन की सतह पर ये काम भयानक होगा, इंतहाई भयानक होगा, और मुलाजमीन तरबदर हो जाएंगे, फाका कशी का शिकार होंगे, कब्रिस्तान आबाद होंगे। लेकिन तमाम यूनियन का किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर ने सेक्शन 125(1) SLGO 2013 लिखा है। हालांकि इसमें इनको अब समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर अमेंडमेंट 2021 लिखना चाहिए था, लेकिन हमें पता है ये कहानी क्या है। खैर, 125 का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 125 के अंदर प्रोविडेंट फंड एंड सोशल इंश्योरेंस के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है, और इसकी ABCD शर्ट यानी कि वो क्लास भी है। लेकिन क्या फाइनेंशियल एडवाइजर ने अपने मतलब की चीजें चाट ली, यानी कि इसमें से 125 का मजा ले लिया रसमलाई का? क्या 124 नहीं पढ़ा? 124 के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि काउंसिल का मुलाजिम काउंसिल में खुद अपॉइंट करेंगी वो, और वही चीजें देंगे। लेकिन इसके अंदर काउंसिल का एम्प्लॉयज ये भी होता है कि काउंसिल में रहता है। लेकिन क्या फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोई एडवाइस दी मेयर कराची को या डिप्टी मेयर को कि हमारे यहाँ काउंसिल के मुलाजमीन आके छुपे हुए हैं वहाँ पर बदउनवानियां करके और नामी गिरामी झंडे गाड़ के वो हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उनको रवाना किया? क्या वो कवानीन की शेखें पूरी कर रहे हैं, या अपनी मतलब की 125 रसमलाई खा ली? ये ऐसा नहीं चलेगा। तमाम यूनियंस का किरदार भी इसके अंदर जो है, जो कवानीन पे अमल दरामद करने पे वो तमाम यूनियन भी नाकाम रहे। हमने बताया था कि वो किसी और चक्करों में, कुछ तो अपनी जान बचा रहे हैं, कुछ अपने मफादात की तश्कील को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर अब ये काम करना था तो 124 के तहत भी फाइनेंशियल एडवाइजर को चाहिए कि मेयर को लिखें कि बल्दिया उज़्मा कराची में छुपे हुए तमाम काउंसिल के मुलाजमीन को वापस भेजा जाए और कवानीन पर अमल किया जाए, जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 है, जिसको फाइनेंशियल एडवाइजर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 लिख रहे हैं। अमेंडमेंट 2021 लिखना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन ये भयानक काम हो रहा है। लेकिन टाउन की सतह पर अभी तक इतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं जा रही, और हमारे जराये के मुताबिक 23 तारीख गुजर गई, यानी गुजर जाएगी, और कोई भी इनको नाम प्रोग्राम करने को तैयार नहीं है, और ये लॉलीपॉप जून तक चलेगी। उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। अजीज आरिफ, शहर कायद से। आओ बल्दियाती मुलाजमीन तुमको एक लतीफ़ा सुनाए। जी हाँ, बुरी बुरी खबरें सुन तो अच्छी अच्छी भी खबरें सुनो। 22 अप्रैल 2024 डायरेक्टर पास बल्दिया कोरंगी यानी TMC कोरंगी। बल्दिया कोरंगी बोलो तो आपको चोरमैन याद आ जाता होगा। साबिक चोरमैन शहंशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आग तो लानत हो जिसने माजरों के वसाइल को लूटा। पंजाबी पठान सराइकी हजारेवाल सैनिटरी वर्कर और ख्वाजा सरों का माल भी लूट के भागा था। खैर कोई बात नहीं, उसकी बाकियात तो जिंदा है। और उसके बाद जो माफिया
ने वहाँ किया था बल्दिया कोरंगी में, वो बाकियात कोरंगी में मौजूद है, कोरंगी टाउन में। अब लतीफ़ा सुने आप, एक लेटर निकलता है और ये दस्तखत चिड़िया बैठी हुई है डायरेक्टर पास, पता नहीं वही है कोई नहीं, कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ऑफिसर ऑफिशियल ऑफ पास डिपार्टमेंट बल्दी टीएमसी कोरंगी। और इसके अंदर वो उन्होंने रेफरेंस भी दे दिया है ऑफिसर ऑफिशियल और ये सब करके, और कहा है कि डायरेक्ट जो है प्रेजेंट होंगे वो एम्प्लॉइज कार्ड, ओरिजिनल CNIC यानी शनाख्ती कार्ड उर्दू में, जिसमें तस्वीर लगी होती है, फोटो, और वो लेकर वो आएंगे। और कब आएंगे भाई? ये 24 अप्रैल 2024 को, और वो भी बात यानी कि 11 बजे। जी हाँ, 11 बजे खुद नहीं आते होंगे, खैर 11 बजे बुला लिया। अब ये दिलचस्प लतीफ़ा नहीं तो और क्या है, वेरिफिकेशन पार्क डिपार्टमेंट में। अरे भाई कोरंगी में, और वह वेरिफिकेशन, ऐसा ना हो कि वो माफिया कुछ काम ही लगा दे तुम्हारा। ये वेरिफिकेशन भूल जाओ। यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि वो कलदम बल्दिया कोरंगी और ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जो खेल तमाशे हुए हैं, जो बोगस भर्तियां हुई हैं, 1000 भर्तियां सिर्फ 2 साल में हुई हैं, उसकी तरफ वो नजर उठा के नहीं देखते, बल्कि रसमलाई अफशी हलवा खा के खामोश हो जाते हैं। तो ये कौन करेगा? डायरेक्टर पार्स को पता नहीं कहाँ से खुजली हुई है कि ये लेटर निकाल दिया। खुजली इसलिए हुई होगी कि यकीनी तौर पर कुछ मंदी का रुझान चल रहा होगा, उन्होंने बोला चलो यहीं से कुछ समेट लो। बहरहाल ये लतीफे से कम नहीं है लेटर, लेकिन बहरहाल आप भी इसको ना संजीदगी से नहीं लीजिएगा। कोरंगी में और वेरिफिकेशन, अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा है कि हम अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। चेयरमैन फराज हसीब ने आज का हमसे बातें करते हुए मजीद भी बहुत कुछ कहा, खुसूसन रिटायर मुलाजमीन और साथ साथ जो 13 थी उनके लिए एनकेशमेंट का मसला हो या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हो जिनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा था, उसके हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मजीद भी हमने उनसे कुछ बातचीत की। आइए हम अपने सवालात और उनके जवाबात सुनाते हैं, सुनिए जरा गौर से। चेयरमैन आए और वो भी अलखिदमत के, लेकिन ये अलजहमत के क्यों बन रहे हैं भाई, ये बताओ। नाजाबाद के मुजफ्फर साहब अच्छे आदमी, आप भी सही हो, लेकिन ये बताओ ये हमारी 13 टीचरों का क्या मसला है जो रिटायर हो गई हैं लेकिन उनकी पेंशन वो लीव एनगेजमेंट नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का क्या होगा जिनकी 8,000 थी वो 15,000 हो गई है, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा? ये थोड़े से मसाइल हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आपने सबसे पहले बात की है जो रिटायर्ड हो गए। लियाकताबाद अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने किसी न किसी जो पेमेंट है उनको देता है। हम कोई OZT में ज़्यादा शेयर तो हमें गवर्नमेंट नहीं देती, हमें तो फिक्स वही मिल रहा है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो है गवर्नमेंट से नहीं देती। तो हम किस तरह से करें? लेकिन हमें फिर भी एहसास है अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का कि इनका कोई अभी ज़रिया नहीं है, क्योंकि पेंशन की भी अभी इनका कोई जो है ना सिस्टम नहीं बना है। तो फिर भी हम जो कुछ भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी आई थी जिस वक्त हमने यहाँ पर अपना वोट लिया था, तो उस वक्त के तो तमाम एम्प्लॉयज़ के मतलब जिनके 2017-18 के भी केस थे वो भी हमने जो है ना सबकी पेमेंट्स क्लियर किए। उस आप जो है सेरेमनी में आए भी थे जहाँ पर हमने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की रकम जो है तकसीम की थी। और मैं वो भी बताता चलूँ, कोई वो हमें गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं दी थी, ना कुछ दिया था। वो तो हम जिस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करके या कुछ बचा के वो उससे हमने जो है सारी पेमेंट की थी। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो थे हमारे, आप कह रहे हैं 8,000 15,000, तो इंशाल्लाह इस महीने से हम जो मिनिमम वेज है वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को देंगे। और ये तो अच्छी खबर है कि उसको आप देंगे। अच्छा, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, अब वो जाकर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए हैं और यकीनी तौर पर वो आप लोग के तो राइट हैंड है, यानी बॉस भी है, और उन्हीं की हिदायतों पर आप लोग अलखिदमत के नारे को पूरा कर रहे हो। क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपको हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से कि अब वो जंग जो लड़ेंगे सिंध हुकूमत से भी लड़ेंगे, तो क्या PFC अवार्ड कराने में कामयाब हो जाएंगे जो कि नवंबर दिसंबर में मुकम्मल होकर पड़ा हुआ है? देखिए, PFC अवार्ड तो जब आपको याद होगा हमने 29 दिन का धरना दिया था असेंबली के सामने, तो वहीं पे नासिर शाह साहब ने आके ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने PFC अवार्ड देने का ऐलान किया था। और उस पर जो पहले वर्किंग नहीं चलती थी, बहरहाल अब कुछ वर्किंग चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है PFC अवार्ड हमें मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद कोई ना कोई हम ऐसी तहरीक होगी जो उसको दें। इदारे की सांसें चलती हैं रिकवरी से, अगर इदारे की सांसें ही बंद हो जाए तो फिर तो ना तो लीव इनकेशमेंट आप दे पाओगे, ना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर कोई तवज्जो है या बेहतर हो गई है? 8-9 महीने हो गए आपको?
देखिए उस पर मुसलसल हम प्लान कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखें और अब का रिकॉर्ड देखें तो उसमें फ़र्क है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। और मैग्मा सैनिटेशन का, जिसे मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ कहता हूँ, वो और प्लस आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट, क्या फ़र्क है? देखिए मैं समझता हूँ अगर लियाकताबाद में सैनिटेशन का स्टाफ ना हो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो काम है तो लियाकताबाद पूरा इस वक्त कचरा कुंडी बन जाए। जिस वक्त से हम आए हैं सैनिटेशन स्टाफ से जो है हमने प्रॉपर चीज़ें काम करवाया, तो अब लियाकताबाद में भी अगर आप घूमें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सके। अब आप 6 महीने पहले या 8 महीने पहले का अल्ताफ़ बरेलवी रोड देखें जहाँ कचरा कुंडियाँ बनी थी जगह जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आपको कचरा जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह बहुत सारे एरिया लियाकताबाद के अंदरूनी गलियाँ आप जो कह रहे हैं उधर जाके अगर विज़िट करें तो बहुत बेहतरी है। और इंशाल्लाह सॉलिड वेस्ट को भी हम कोशिश तो कर रहे हैं बेहतर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो बेहतरी की तरफ आए। तो भी आगे चल के ऐसे यही करना पड़ेगा कि उनको बोला जाए कि भाई ये सिस्टम ख़त्म करो और ये सारी चीज़ें हमें दो। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और ओवरऑल कराची में जो है जमात इस्लामी के टाउन है वो उनसे बेजार है। तो उम्मीद है कि एक बिल के हम हिकमत अमली बनाएंगे और इनसे जान छुड़वाएंगे जल्द से। सुना आपने, ये चेयरमैन फराज हसीब थे और यकीनी तौर पर ये बता रहे थे कि हम अपने इदारे की सांसें यानी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए महकमा रिकवरी पर भी तवज्जो दिए हुए हैं। ताहम ये खबर अच्छी है कि कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा जो कि पहले 8,000 में काम करती थी और इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल सताइश कारकर्दगी थी उनकी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सालों से काम कर रही हैं। लेकिन यकीनी तौर पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानियों के बावजूद जिला जनूबी यानी बल्दिया जनूबी और दीगर टाउन्स के या DMC की असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो गए थे, लेकिन यहाँ के बाकी थे। इनके भी कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं थे बल्कि इनको रेगुलाइज करना था, और उसमें बल्दिया जनूबी जैसे हमने बताया कि लियारी और सदर टाउन की असातिज़ा को रेगुलाइज कर लिया गया था, लेकिन लियाकताबाद और दीगर कुछ टाउन्स के रह गए थे और यकीनी तौर पर इसको भी रेगुलाइज कर लेंगे। 2021 या 22 में एक लेटर भी निकला था रेगुलाइजेशन का, वो भी हम दिखा चुके हैं। तो इम्कानात इसी बात के हैं कि इनको रेगुलाइज करके यकीनी तौर पर इनको भी मुस्तकिल मुलाजिम तस्वुर किया जाएगा, जिससे इनमें कायम बेचैनी का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई जहाँ के लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं और तामीराती काम की तरफ भी तवज्जो है, वहीं पर खेल कूद की सरगर्मियों में भी वो नुमाया मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं। और अभी हम आपको बताते हैं, वो माई गाड़ी UC में आए जहाँ पर एक मज़ार है जहाँ पर उर्स के सालाना उर्स के मौके पर मुलाकात जैसे प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाता है और सिंध बलूचिस्तान से आने वाले पहलवानों के दरमियान मुकाबला होता है और ये बड़ा जहराना मुकाबला होता है रह नाम अल्लाह का। और यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान से हजारों अफराद यहाँ आते हैं और इस सालाना उसके मौके पर इस माईगीड़ी UC में जो मंगोपुर टाउन में है मलाखड़ा की इस प्रोग्राम में भी शरीक होते हैं। ये बड़ी बात है। और यहाँ पर वो जहाँ शरीक होते हैं बल्कि पहलवानों को दाद देते हैं और आप देख रहे हैं पहलवान किस तरह गुत्तम घुटता है, कोई बात नहीं। लेकिन चेयरमैन मंगोपुर टाउन यहाँ है और उन्होंने पहलवानों को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा पहले गले लगा लो इनको, ऐसा ना कोई फटका दे दे। और उन्होंने सबसे पहले सियाना बने और सियाने बनते ही गले मिलना शुरू हो गए। मुबारक हो मुबारक हो, बहुत जबरदस्त खेल लो भाई, बहुत जबरदस्त खेल लो। उन्होंने बोला अच्छा तारीफ कर रहे, कोई बात नहीं। इस दौरान उन्होंने आने यहाँ पर मौजूद दीगर मेहमान जिसमें पुलिस यानी पुलिस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान हो, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और मुअज़्ज़िज़ीन जो थे मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात करते हैं। इस मौके पर उनको हार पहनाना शुरू कर दिया। आइए आइए तशरीफ लाइए, और उनको हार पहनाए गए जिसमें चेयरमैन मंगोपुर टाउन हाजी नवाज बरोई खुश हुए और यकीनी तौर पर खुश होना भी चाहिए। और उस दौरान उन्होंने मलाखड़ा में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें भरपूर शिरकत की और यकीनी तौर पर जहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग जगवानी की टंकियों तक पर मौजूद थे जो इस प्रोग्राम को देखने आए थे, मलाखड़ा को वो दाद दे रहे थे और पहलवानों ने भी खुलकर अपने फन का मुजाहरा किया। शाबाश भाई। लेकिन इस मौके पर आगा खलील जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो भी आए हुए थे, लेकिन कुछ सहमे सहमे दिखाई दे रहे थे क्योंकि पहलवान बड़े तगड़े थे। इनके साथ जो रहता है वो भी पहलवान है, लेकिन नामी गिरामी नहीं है, नाम नेहात पे पहलवान है। जो इनके साथ होता है समझ के होगे पड़ोस में, कोई बात नहीं। लेकिन चेयरमैन हाजी नवाज बरोई आज पहलवानों को दाद देते रहे और यकीनी तौर पर वो महसूस भी होते रहे और उन्होंने इस मौके पर कुछ अहम ऐलान भी कर दिए। मैं स्टेडियम बनाऊंगा और ये बना के ही छोड़ेगा। सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। इस वक्त हम मौजूद है माई गाड़ी दरगाह मज़ार पे। अच्छा, माई गाड़ी का यहाँ सालाना उर्स जो करते हैं रिंद बिरादरी की तरफ से जो है ये उर्स किया जाता है। यहाँ सिंध और बलूचिस्तान के आलमी नामवर जो है पहलवान यहाँ शिरकत करते हैं। मल मलाकड़ा का यहाँ प्रोग्राम होता है। यहाँ सिंध और बलूचिस्तान से हज़ारों की तादाद में जो आप देख सकते हैं लोग यहाँ शिरकत करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको जो है टाउन की तरफ से प्रोमोट किया है और इसको आइंदा साल जो है हम इसको और प्रोमोट करेंगे और यहाँ एक स्टेडियम की कोशिश करेंगे कि स्टेडियम बन जाए
ताकि ये मंशियात जैसे जानत से जो है हमारे नौजवान नस्लों का दिलो दिमाग जहन हट जाए और ये खेल की तरफ राग़िब हो। सुना ये हाजी नवाज बरोई थे, चेयरमैन मंगो पीर टाउन। जिस तरह ये अवामी खिदमत के काम कर रहे हैं और तालीम का शोबा हो या लोगों को बल्दियाती सहूलतों का हो, पार्कों का हो, उसके साथ साथ अभी खेलों की तरफ भी मुतवज्जो हैं और यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई मंगो पीर टाउन के माईगाड़ी यूसी में और इस जगह पर स्टेडियम बना के ही रहेंगे। ये हम बता दें, ये ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं और चेयरमैन ने पहलवानों को देख के ठंडी सांस तो भर ली होगी। अब बना लेना, वरना यही मुलाकड़े में अंदर हो गए और ये पहलवान चढ़े हुए होंगे। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, शहर कायद से। वजारत बल्दियात पे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एक मुकद्दस इदारा है और जिसकी आरती उतारी जाए जितनी भी उतारी जाए कम है। लेकिन यहाँ पर ये जो सूजी वालों के साथ सलूक यानी उसने कहा पे जो तकलीफ दे सलूक रखते हैं, रवैया रखते हैं और उनको मसलने की पूरी कोशिश करते हैं और उनकी चीखें निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका अपना घर भी जो है कुछ माशाअल्लाह बड़ा दिलचस्प है। हालांकि प्यारी प्यार में लाखों की आमद के बाद हम समझ रहे थे कि यहाँ कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बहरहाल आनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम DMC और KMC और टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कलअदम हो चुकी हैं, इनकी चीखों पुकार सुनाते हैं रिटायर मुलाजमीन की। लेकिन आज हम आपको कहानी सुनाएंगे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सूजी वालों की। इनके रिटायर मुलाजमीन की भी चीखें निकली हुई हैं। जी हाँ, चीखें निकली हुई हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जिसकी तवज्जो किसी और तरफ होती है, अब आपको पता है किस तरफ होती है, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ होती है। नहीं समझ में आई, रस मलाई हबशी हलवा की तरफ होती है। अब आ गई होगी समझ में। तो बहरहाल वो अपने उस चक्कर में लगी हुई और अपने रिटायर मुलाजमीन को भी कहती है गो ईट हियर। जी हाँ, यानी नहीं समझ में आई, हमारी इंग्लिश हार्ड है, उर्दू में समझ लो, जाओ जाओ हवा खाओ। बहरहाल तो ये रिटायर मुलाजमीन को भी नहीं देखते, हाजिर सर्विस को देखते हैं, क्योंकि वही तो पौधा वही जो लगा हुआ और फल दे रहा हो तो उसकी कदर होती है। सूखे पत्तों को कौन देखता है, दरख्तों को। ये रिटायर मुलाजमीन जो सूजी सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, इनकी पेंशन का मसला आ गया है। अब हम आपको बताते हैं। सूजी सर्विस से ताल्लुक रखने वाले रिटायर मुलाजमीन की पेंशन की मद में जराये के मुताबिक 6 करोड़ 25-30 लाख रुपए आए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से और तकरीबन 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से इनकी पेंशन खतरे में पड़ चुकी है। किसको दें किसको नहीं दें, और जाहिर है जिसको दें तो ऐसे थोड़ी दे देंगे, रसमलाई हबशी हलवा। अब नहीं, अब तुम एक ही चीज खा सकते हैं भाई, ये रिटायर मुलाजमीन है, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से मजीद 1 करोड़ रुपए लेने के लिए भी फिर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को कुछ करना पड़ेगा। और अगर ये वजन वो इस पे रिटायर मुलाजमीन पर डालते हैं कि तुम लोग मिलकर करो, तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर होगी। क्योंकि फिर सेक्रेटरी बोर्ड की फिर जो मनसब पर बैठे हैं, ये उनका फर्ज है कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मिलकर अपने 1 करोड़ के जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करें और रिटायर मुलाजमीन के पेंशन को पूरा करें। हैरानकुन तौर पर जराये के मुताबिक अदालती अहकामात पर दिसंबर में पेंशन जो है वो 1300 लोगों को जो दी गई थी, इसमें खवातीन यानी बेवा वगैरह शामिल थी, उनको देने की वजह से जो जराये कह रहे हैं कि सूजी सर्विस से ताल्लुक रखने वालों की दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है। ये जराये कह रहे हैं कि उनको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है और वो रो रहे हैं कि अब ये वाली पेंशन भी खतरे में है कि किसको दें किसको नहीं दें। जिसको मिल गई वो खुश है, जिसको नहीं मिली वो रोएगा और आंसुओं से रोएगा। लेकिन बात यह है कि ये लोग भी तो अपनी दौर में सुझा रहे थे कौंसल वालों की, आज इनकी चीखें निकली हुई हैं। जो आज सीटों पर बैठे हुए कौंसल वालों की सुझा रहे हैं, वो देख लें मकफाते अमल क्या होता है। ऐसा ना हो कल वो भी अजी जालिब को ढूंढ ले होंगे, पेंशन नहीं मिली, तो ये जो शॉर्टफॉल है इसको कौन पूरा करेगा। और अपना हाथ हल्का रखो कौंसल वालों पे और कवानीन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में जो आपकी 128 से 32 तक फराइज है उसकी तरफ रहो, कौंसल को छोड़ दो। बहरहाल रिटायर मुलाजमीन सूजी सर्विस वाले परेशान है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट रहम करने को शायद तैयार नहीं है। लेकिन रिटायर मुलाजमीन पर रहम न करना ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इसमें अफसरान भी शामिल हैं और यकीनी तौर पर तनख्वाह बंद होने के बाद तो फिर तो खजूर भी मुश्किल है। तो अब ये पेंशन पे गुजारा होता है, अब देखते हैं कि इनकी पेंशन होती है कि नहीं। अजीज आरिफ, शहर कायद से।